देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 4,41,000 को हुआ पार। टोटल 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 2,48,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। दुनिया भर में 90,62,000 कंफर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4,70,000 को पार कर गई है। पूर्वी लद्दाख की गालवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन के मोल्डो में पहली बार हो रही सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत में कोई ठोस नतीजा निकलता दिख रहा है। जी हाँ, ठोस नतीजा का मतलब यह है कि कल जो बात हुई थी उसमें भारत की एक ही मांग है, 2 मई के पहले की स्थिति चीन तत्काल बहाल करे। आज जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो इस स्तर पर बैठने में फैसला हुआ है कि पूर्वी लद्दाख में पीछे हटेंगी भारत और चीन दोनों की सेनाएं, यानी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने वाली हैं। यानी अपने आप में अब ये बड़ी खबर है कि जहां पे पहले सेना थी अब वहां से हटाई जाएंगी सेनाएं दोनों देशों के। हालांकि इसमें ये बड़ी बात सहमति बनती दिख रही है। भारत और चीन के बीच सोमवार को कमांडर स्तर की बैठक 11 घंटे तक चली है। इस बीच सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे मंगलवार को दिल्ली में सैन्य कमांडरों के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के बाद लद्दाख रवाना हुए हैं। वो उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी के साथ जमीन और परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सेना प्रमुख कमांडर ग्राउंड कमांडरों के साथ गतिरोध पर चर्चा करेंगे और फॉरवर्ड स्थानों का भी दौरा करेंगे। राजस्थान के कांग्रेस को सत्ता पर काबिज होने के 1.5 साल के बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी CM सचिन पायलट के बीच वर्चस्व की जंग जारी है। राज्यसभा की 3 में से 2 सीटें जीतने के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है। सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कायम रहना चाहते हैं, जबकि गहलोत अपने किसी करीबी को बैठाना चाहते हैं, जबकि पायलट इसे हर हाल में बरकरार रखना चाहते हैं। पतंजलि के बाबा रामदेव ने कोरोना पर दवा बनाने के दावे बीच से उन्होंने कहा कि हरिद्वार में कोरोनिल दवा की लॉन्चिंग की। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि दवा का हमने 2 ट्रायल किया था, पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी, दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। बाबा रामदेव ने कहा कि दिल्ली से लेकर कई शहरों में हमने क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी किया है। इसके तहत हमने 280 रोगियों को सम्मिलित किया है। क्लिनिकल स्टडी के रिजल्ट में 100% मरीजों की रिकवरी हुई है। हमारी दवा का 100% रिकवरी रेट है और 0% डेथ रेट है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लग गया है। राजद के 5 विधान पार्षद JDU में शामिल हो गए हैं। राजद के दिलीप राय, राधाचरण सिंह, संजय प्रसाद, कमरे आलम और राज विजय सिंह ने जदयू ज्वाइन कर ली है। कोरोना संकट को लेकर CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षा की पिछली बोर्ड परीक्षाओं को बचे हुए इम्तिहान को टालने की मांग वाले याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CBSE बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की गई है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में स्पष्ट तरीके से CBSE ने कहा है कि फिलहाल हम अपनी परीक्षाओं को रद्द नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की खरीदारी के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल जेम उत्पादों से लोकल सामान की सीमा तय कर दी गई है। इसके साथ इसकी जानकारी को पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा। अब जेम पर उन्हीं प्रोडक्ट की खरीदारी होगी जो लोकल बने होंगे। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी देश के नाम पर अपने संबोधन में वोकल फॉर लोकल की बात करते हुए घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही थी। उनका कहना था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देना होगा। प्रधानमंत्री केयर फंड में आवंटित हुई राशि में 50,000 वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं। सरकार ने बताया है कि ये सभी वेंटिलेटर मेड इन इंडिया में हैं। इनमें से कई वेंटिलेटर बनकर विभिन्न राज्यों में बांटे जा चुके हैं। पीएमओ के अनुसार 50,000 वेंटिलेटर में अभी तक 2923 बन चुके हैं। इनमें से 1340 वेंटिलेटर को कुछ राज्यों को भेजे जा चुके हैं। महाराष्ट्र को 275 वेंटिलेटर मिले, दिल्ली को 275, गुजरात को 175, बिहार को 100, कर्नाटका को 90 और राजस्थान को 75 वेंटिलेटर सौंपे गए हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी थमा भी नहीं है। ऐसे में देश में चीनी उत्पादों के बहिष्कार की लगातार आवाज उठ रही है। यूपी में इसको लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। यूपी में अब चाइना से बने बिजली के मीटर नहीं लगेंगे। राज्य उपभोक्ता परिषद की शिकायत के बाद ये बड़ा फैसला किया गया है। मीटर के अलावा चीन निर्मित बिजली उपकरणों पर भी रोक लगा दी गई है। यूपी की गोरखपुर में लगे 15,000 चीनी मीटर हटाए जाएंगे। इसके साथ ही मीटर उपकरण आगे प्रयोग में न लाए जाने के लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।